हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग एकेडमी चैनल पर। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, जिसमें हमने 3 पार्ट कवर करा दिए हैं। उनके अंदर हमने 60 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं अब तक। आज हम पार्ट 4 लेके आए हैं, जिसमें हम 61 नंबर से 80 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए 61 नंबर क्वेश्चन। एक धनराशि को ए, बी, सी तथा डी में क्रमशः 3:4:9:10 के अनुपात में विभक्त किया जाता है। यदि सी का भाग बी के भाग से 2580 रुपये अधिक हो तो ए तथा डी की कुल राशि कितनी है? देखिए ए, बी, सी और डी चारों का अनुपात कितना कितना दिया है? 3:4:9:10। 3:4:9:10। ठीक है। देखिए अब कह रहा है सी का भाग बी के भाग से, यहाँ अनुपात में कितना कम है? 5, और उसमें कितना दिया है? 2580 रुपये। ओके दोस्तों, यहाँ से एक का मान निकालेंगे, 5 से भाग दे देंगे। 5 25, 5 2580, 5 25, 5 1 5, 5 31, 516 रुपये एक आ गया। अब पूछा है हमसे ए तथा डी की कुल राशि कितनी है? ए और डी यानी 3 और 10 कितना होगा? 13। 13 का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे। कितना आएगा? 13 छक्के 78, 13 1 13 और 7 20, 13 पंजे 65 और 2 67, 6708 रुपये। ए प्लस डी इतना हिस्सा हो गया ए प्लस डी का। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बासठ नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या दिया है। 1655 रुपये 90 पैसे को अमित, विपिन तथा चंद्रा के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि अमित को मिलने वाले प्रति 2 रुपये पर विपिन को 3 रुपये मिले तथा विपिन को मिलने वाले प्रति 4 रुपये पर चंद्रा को 3 रुपये मिले। इसमें अमित का भाग कितना है? नाम क्या क्या है? अमित, विपिन, चंद्रा। अमित, विपिन और चंद्रा। ठीक है, नाम का सिंबल ले लिया हमने। अब कह रहा है इसमें अमित को मिलने वाले प्रति 2 रुपये पर, इस पर विपिन को 3 रुपये मिल रहे हैं। फिर विपिन को मिलने वाले प्रति 4 रुपये पर, विपिन को मिलने वाले प्रति 4 रुपये पर चंद्रा को 3 रुपये मिले। अब देखिए इसको 3 को इधर बढ़ाइए, 4 को इधर बढ़ा दीजिए और गुणा कर दीजिए। 4 दूनी 8, 3 चक 12, 3 त्रिक 9। ठीक है, इससे जोड़िए कितना हो गया? 8 और 12 20, 20 और 9 29। 29 का मान हमें कितना दिया है? 1655 रुपये 90 पैसे। 1655 रुपये 90 पैसे। फिर हमें पूछा अमित का भाग कितना है इसमें? अमित का 8 का मान निकाल लीजिए यहाँ से। 1655.90 बट्टे 29 गुणा 8। 29 से इसमें भाग दीजिए। 29 पंजे 145, 20, 29 सत्ते, फिर 29 1 29। ठीक है, यहाँ तक कट गया। 0.0 गुणा 8
देखिए ये 0 8 8 7 56 5 8 5 40 8 7 56 5 कैरी 8 5 40 और 5 45 456 रुपये 80 पैसे अमित का भाग होगा। तिरसठ नंबर क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार से विभक्त किया कि उसकी पुत्री तथा पत्नी के भाग और उसकी पत्नी तथा पुत्र के भाग में से प्रत्येक 3:1 के अनुपात में हों। यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपये कम मिले हों तो संपत्ति का कुल मूल्य कितना है। देखिए क्या कह दिया है, उसे लिखिए आप। पुत्री तथा पत्नी, पुत्री पत्नी और पुत्र, 3 दिए हैं। अब रेशियो पढ़िए। पुत्री तथा पत्नी के भाग तथा पत्नी और पुत्र के भाग, पुत्री और पत्नी का कितना दिया है 3:1। फिर पत्नी और पुत्र, पत्नी और पुत्र 1 यहाँ 3 इधर, 9 3 1। इस अनुपात में हमारे ये संपत्ति बटी हुई है। अब इसमें दिया है यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपये कम मिले, पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपये कम, और यहाँ रेशियो में कितने कम मिल रहे हैं 8। ठीक है, इसका मान हमें 10,000 रुपये दिया है। पूछा है कुल मूल्य कितना है संपत्ति का। कुल टोटल जोड़िए 9 और 3 12 1 13, 13 का मान हमें यहाँ से निकालना है, बट्टे 8 गुणा 13। ठीक है दोस्तों, इसे काटिए, ये कटेगा 8 1 8, 8 2 16, 8 5 40, 1250 रुपये, और 13 से गुणा कर दीजिए तो 0, 13 5 65, 13 दूनी 26, 26 और 6 32, 13 1 13 और 3 16, 16,250 रुपये कुल मूल्य होगा संपत्ति का। देखिए 64 नंबर क्वेश्चन। 750 रुपये को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि A/B बराबर 5/2 तथा B/C बराबर 7/13। इनमें से A का भाग कितना है। देखिए A/B बराबर 5/2 दिया है, बी और सी 7/13 है, ए का भाग पूछा हमें। पहले अनुपात बना लेंगे इसका। देखिए यहाँ भी यहाँ 2 है, यहाँ 7 है। एक जैसा करने के लिए क्या करेंगे, इसमें तो 7 से गुणा कर दीजिए, इसमें 2 से। ठीक है, ये हो गया 35/14, 14/26, बी दोनों में तो सेम हो गया। ठीक है, अब हमें पता चलेगा ए का 35 है, ए का 35, बी का 14 और सी का 26।
कितने रुपए हैं? 750 रुपये। 750 रुपये को ए का पूछा है तो ए का 35 लिख लीजिए। अब टोटल कीजिए तीनों का। 35, 14, 26, 15, हंसला 1, 3, 4, 5 और 2, 7, 75। 75 75 से 10 बार कट गया और ए का भाग हमारा आ गया 350 रुपये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पैंसठ नंबर क्वेश्चन। ₹530 को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को बी से 70 रुपये अधिक मिले तथा बी को सी से 80 रुपये अधिक मिले। इनके अनुपात, भागों का अनुपात पूछा है। देखिए, ए को बी से 70 रुपये अधिक मिले और बी को सी से 80 रुपये। ए बी सी तीनों लिख लिया। हमने मान लिया सी का x रुपये मिले सी को, ठीक है। अब बी को सी से 80 रुपये अधिक मिल रहे हैं। पढ़िए, बी को सी से 80 रुपये अधिक मिले हैं तो बी को कितने मिल गए? x प्लस 80, x प्लस 80। और ए को कितना मिल रहा है? बी से 70 रुपये अधिक मिल रहे हैं, यानी इससे 70 रुपये अधिक कितना हो गया? x प्लस 150 रुपये, ठीक है। टोटल कितना है? 530 रुपये। इन्हें जोड़ लीजिए। देखिए, x प्लस 150 प्लस x प्लस 80 प्लस x बराबर कितना है? 530। ये 3x हो गया प्लस 230, 530। उधर जाके 230 को उधर जाके घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3x बराबर 300 रुपये और 3 से इसमें भाग देंगे तो 100। x का मान आ गया 100 रुपये। पूछा है हमसे इनके भागों का अनुपात पूछा है तो x का मान रखिए। ए, बी और सी, x की जगह 100 रखेंगे और 150 यहाँ है तो कितना होगा? 250। x की जगह 100 और 80 है तो 180 और यहाँ 100। 0 से 0 काटिए सबकी। अब कुछ कट सकता है? नहीं कटेगा। ये इसका अनुपात बन गया 25:18:10। ये इनके भागों का अनुपात होगा, ठीक है दोस्तों। छियासठ नंबर क्वेश्चन। एक व्यक्ति 3,30,000 रुपए को अपनी पुत्री, पत्नी तथा पुत्र में इस प्रकार बांटना चाहता है या बांटता है कि पुत्री का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग तथा पुत्र का 1/5 भाग परस्पर बराबर हैं। पुत्री का भाग कितना है? देखिए, कौन कौन है? पुत्री, पत्नी, पुत्र। पुत्री, पुत्री का कितना भाग है? यहाँ से पढ़िए। पुत्री का 1/2, पत्नी का 1/4
और पुत्र का 1/5 भाग परस्पर बराबर हैं। ठीक है, यहाँ से हम अनुपात निकाल लेंगे तो कितना आएगा, देखिए इसे छिपा लीजिए, पुत्री पत्नी इनका बनाइए, पुत्री पत्नी कितना हो गया, 2 से 2 कट जाएगा, ये बचेगा 1/2। इसे छिपा लेंगे, इनसे क्या बनेगा, पत्नी पुत्र, ये नीचे आएगा ऊपर 4/5, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम इनका अनुपात निकाल लेंगे, पुत्री पत्नी पुत्र, देखिए पुत्री का कितना है 1, पत्नी का 2, फिर यहाँ पत्नी का 4, यहाँ पुत्र का 5, 2 4, 2 से काटिए 2, 2:4:5। ठीक है, अब क्या होगा, पुत्री का भाग पूछा है कितने में, 3,30,000 रुपये में। पुत्री का भाग, पुत्री का कितना है 2, 2 बट्टे इन्हें जोड़ लीजिए, 5 4 9 2 11, 11 से भाग दे दीजिए, 11 33, 1 2 3 4, 30,000 हो गए, और 30 दूनी 60, 60,000 रुपये पुत्री का भाग होगा। देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, पढ़िए। किसी धन को ए, बी तथा सी में 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया है। यदि सी का भाग ए के भाग से 1600 रुपये अधिक हो तो बी का भाग कितना है। A/B/C, इनका अनुपात, धन का अनुपात है 3:5:7। ठीक है, अब इसमें दिया है सी का भाग ए के भाग से 1600 रुपये अधिक है, और अनुपात में कितना अधिक है, सी का भाग 4, वैसे कितना दिया है 1600 रुपये। ठीक है, बी का भाग पूछा है, बी का कितना है 5, यहाँ से 5 का मान निकालेंगे तो 1600 बट्टे ये इसका भाग लग जाएगा, 5 गुणा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 400, और ये आ जाएगा 5 चौक 20, 2000 रुपये, ये बी का भाग है। ठीक है, अड़सठ नंबर क्वेश्चन। एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 26:3 है। यदि उसकी मासिक आय 14,500 रुपये हो तो उसकी मासिक बचत कितनी है। देखिए, खर्च, बचत, खर्च कितना दिया है 26:3, सॉरी दोनों का दिया है, ऐसे लिखते हैं, खर्च अनुपात बचत 26:3। ठीक है, मासिक आय 14,500, 26 खर्च कर रहा है, 3 रुपये बचा रहा है, तो कितना कमा रहा है 26 और 3 29, वैसे कितना दिया है 14,500 रुपये।
अब हमसे पूछा है उसकी मासिक बचत, बचत मतलब 3 का मान पूछा है। 14,500 बट्टे 29 गुणे 3, इसका भाग दीजिए 29 का, 29 से कट जाएगा ये 5 बार, 500 हो गया। 3 का गुणा कर देंगे तो 1500 रुपये बचत कर रहा है वो। ठीक है दोस्तों। उनहत्तर नंबर क्वेश्चन देखिए, 1470 रुपये को ए, बी तथा सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि प्रत्येक के भाग में से 50 रुपये कम करने पर इनके भागों का अनुपात 1:3:2 है। सी द्वारा प्राप्त धन कितना है? देखिए, ए अनुपात बी अनुपात सी, ₹50 कम करने पर 1, 3 और 2। ठीक है, 50 रुपये कम करने के बाद इतना अनुपात है तो प्रत्येक के भाग में हम 50 रुपये जोड़ देंगे। यहाँ x लगा लीजिए, x। ठीक है, ये हो जाएगा x + 50, 3x + 50, 2x + 50। ठीक है, अब ये हमारा पहले जितना हो गया, और पहले हमारा कितना दिया है 1470 रुपये, इसे जोड़ लेंगे। 1 और 3 4 और 2 6, 6x + 150 बराबर 1470 रुपये। ठीक है, 150 को इधर ले जाके घटाएंगे, 1470 - 150, 6x बराबर 0 का 0, 7 से 5 गए 2, 4 से 1 जाएगा तो 3, 1, 1320 रुपये। 6 से इसे काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 220। x का मान आ गया 220 रुपये। ठीक है, सी द्वारा प्राप्त धन कितना है? सी का पूछा है ये, सी बराबर 2x + 50, ये हो गया 2 गुणे 220 + 50, 440 + 50, 490 रुपये सी को मिलेंगे। अब क्वेश्चन है 70 नंबर, देखिए पढ़िए क्या दिया है। 94 को 2 भागों ए तथा बी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए के 5वें भाग तथा बी के 8वें भाग का अनुपात 3:4 है। ए का मान कितना है? ए का 5वां भाग बी के 8वें भाग
का अनुपात हमें दिया है 3:4। ठीक है, ए का मान पूछा है। देखिए इसे नीचे लाएंगे, b इंटू 5 और जे ऊपर पहुंच जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 8, 3/4 a/b बराबर 5 इधर जाएगा 15/32। ठीक है, अब 94 रुपये को बांटना है और ए का मान पूछा है। इन्हें जोड़िए, कितना हो गया 7, 4, 47। कितने रुपए हैं हमारे पास 94। ए का भाग निकालने के लिए 94 रुपये को ए का भाग पूछा है तो 15, टोटल कितना है 47 से भाग दे देंगे। 47 से कट जाएगा 2 बार, तो ए का मान कितना आएगा 30 रुपये। ठीक है दोस्तों, देखें 71 नंबर क्वेश्चन। 600 रुपये को ए, बी तथा सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि ए के 2/5 से 40 रुपये अधिक, बी के 2/7 से 20 रुपये अधिक तथा सी के 9/17 से 10 रुपये अधिक परस्पर बराबर हैं। ए का भाग कितना है? देखिए ए के 2/5 से 40 रुपये अधिक, इससे 40 रुपये अधिक बराबर बी के 2/7 रुपये से 20 रुपये अधिक, सी के 9/17 से 10 रुपये अधिक परस्पर बराबर हैं। ठीक है, देखिए इसको सबको हम n x मान लिया, माना x के बराबर है, तो a का भाग निकालेंगे यहाँ से। a का कितना आएगा x - 40/2 गुणा 5 और b का x - 20/2 गुणा 7, सी का x - 10 गुणा 17/9। अब सबको जोड़ लेंगे, ये दिया हमारा 600 के बराबर, x माइनस गुणा कर देंगे 5 का, ये 200/2 प्लस 7x - 140/2 प्लस 17x - 170/9 बराबर 600 रुपये। ठीक है, 600 ही है, 600 एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा 18, 2 से 9 बार, 9 पन्ना 45, x माइनस 9 दूनी 1800 प्लस फिर 9 से 9 7 63x माइनस 0 1260 प्लस 34x माइनस 34 बराबर 600। 18 से गुणा कर देंगे, पहले से जोड़ लीजिए, 45 63 34 कितने हो गए 5 3 8 4 12 10
और 4 14, 142। 142 x बराबर 108, 10,800 और ये जोड़िए 1800, 1260, 340, 0 0, 8 2 10 और 3 13, 14, 3 3400 इधर जाके जुड़ गए। 0 0 8 0 1 जोड़िए 0 0, 12 4 1, 14,200, 14,200 इससे काटेंगे तो x का मान आ गया, x का मान आ गया 100। a का मान हमसे पूछा है तो a यहाँ पुट कर देंगे। a बराबर 100 माइनस 40 गुणे 5/2, 60 गुणा 5/2, 2 से 30, a का हो गया 150 रुपये। ठीक है दोस्तों, बहत्तर नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। 56,250 को ए बी तथा सी में इस प्रकार वितरित किया गया है। ए को बी तथा सी के कुल भाग का आधा मिले, बी को ए तथा सी के कुल भाग का 1/4 मिले। ए का भाग बी के भाग से कितना अधिक है। ए को बी तथा सी के, ए को बी तथा सी के कुल भाग का आधा, ठीक है। बी को ए तथा सी के, ए तथा सी के कुल भाग का 1/4 मिले। यहाँ से अनुपात निकाल लेंगे। देखिए इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी प्लस सी बराबर 1/2। यहाँ से b/a प्लस सी बराबर 1/4। ठीक है, यहाँ कितना हो रहा है, ए बी सी का 3, यहाँ हो रहा है 5। एक जैसा करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 5 से गुणा कर दीजिए, इसमें 3 से। ठीक है, ये बन जाएगा 5/10 और ये हो जाएगा 3/12। देखिए 5 और 10 15, 3 और 12 15। ठीक है, अब हमें पता चल गया ए का मान कितना है 5, बी का 3। पूछा क्या है हमसे, ए का भाग बी के भाग से कितना अधिक है। ए का भाग बी के भाग से 2 अधिक है। और वैसे रुपए कितने दिए हैं, 56,000 रुपये, 56,250 रुपये। 2 का मान निकालना है। टोटल कितना आया हमारा, 5 और 10 15 में से 15 से काटेंगे, 15 3 45, 5 6 11, 15 7 105, 105, 15 5 75 और इससे गुणा कर देंगे तो आएगा 0 0 5 7, 7500 रुपये। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए का भाग बी से 7500 रुपये अधिक है। तिहत्तर नंबर क्वेश्चन,
624 रुपये को ए, बी तथा सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 4 के अनुपात में बांटने पर सी का भाग कितना है? ए अनुपात बी अनुपात सी, इनका क्या दिया है? 1/2, 1/3 और 1/4, 624 रुपये हैं। पूछा क्या है? सी का भाग। देखिए एलसीएम लीजिए, कितना आएगा इसका? 12, 12 से गुणा कर देंगे तीनों में, 2 से 6, 3 से 4, 4 से 3, ये अनुपात बन के आ गया। सी का भाग पूछा है, टोटल कितने हैं? 624, सी का पूछा है 3, ऐसे कितना होगा? 6 और 4 10 और 3 13, 13 से भाग देंगे, 13 चक 52, 13 अट्ठे 104, 48, ठीक है। 3 से 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12, 13 14, 144 रुपये सी का भाग होगा। क्वेश्चन नंबर 74, देखिए ए बी सी, ए अनुपात बी अनुपात सी, 1/2, 1/3, 1/4 इसमें दिया है। क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आया 12, 12 से गुणा कर देंगे तीनों में, 2 से 6, 3 से 4, 4 से 3, ये आ गया। त्रुटि बस कितना बन रहा है? 2, 3, 4, ठीक है। कितने रुपए हैं? 117 रुपये। ये जोड़ेंगे, 6 और 4 10 और 3 13, ठीक है। यहाँ से 1 का मान निकालेंगे 9, इसके रुपए कितने आ गए? 36 रुपये से मिल रहे हैं, सॉरी 9 छक्के 54 रुपये से मिल रहे हैं, 36 इसे और 9 से गुणा इसमें करेंगे तो 27 रुपये सी को। त्रुटि बस क्या हो रहा है? 2 और 3, 5 4 9, 9 का मान 117, 1 का 13, अब इसमें गुणा कर देंगे 13 का 26, इसमें करेंगे तो 39, इसमें 52। अब देखिए क्या दिया है? अनुपात में बांटने पर किसको लाभ होगा? लाभ बी और सी दोनों को हो रहा है, बी प्लस सी दोनों को लाभ हो रहा है, ठीक है। पचहत्तर नंबर क्वेश्चन, ए बी सी की आय का अनुपात 7 अनुपात ए बी और सी 7, 9 और 12 है। इनके खर्च का अनुपात ये आय है, खर्च का अनुपात कितना दिया है? 8, 9, 15, ठीक है। ए की बचत उसकी कुल आय का 1/4 हो तो ए बी सी की बचत क्या हो? अनुपात पूछा है। देखिए इसमें आय में तो सबके साथ एक्स मान लीजिए, खर्च में वाई मान लीजिए, ठीक है। अब ए की बचत निकालिए, इनकी बचत निकालेंगे तो ये हो जाएगा 7x - 8y, ये 9x - 9y, 12x - 15y, ये इनकी बचत आ गई। इसमें दिया है ए की बचत उसकी कुल आय का, यानी ये इसका
7x का 1/4 बराबर 7x माइनस 8y दिया है। ठीक है, इसका गुणा इधर कर देंगे तो 7x बराबर 28x माइनस 32y, 7 इधर ले जा घटाएंगे तो 21x बराबर 32y, x बट्टे y बराबर 32/21। ठीक है दोस्तों, इनकी बचत का अनुपात पूछा है। इनका मान रख दीजिए यहाँ पे, सिंपल सा यहाँ कर लेते हैं। ए बी और सी बचत देखिए 7 गुणा x का मान है 32 माइनस 8 गुणा 21, एक ही निकलेगी यहाँ से, 7 दूनी 14, 7 ती 21 एक 22 माइनस 8 ठेकन 8, 8 दूनी 16, घटाइए 14 में से 8 गए 6, 11 में से 6 गए 5, 56। अब b की निकालिए, 9x, 9 दोनों में से कॉमन ले लीजिए और 32 माइनस 21 कितना बचेगा, 9 गुणा 1 11, ये हो गई 99। सी का निकालिए, 12 गुणा 32, 12 दूनी 24, 12 ती 36 और 2 38 माइनस 15 एकन 15, 15 दूनी 30 31, कितने बचेंगे, 14 में से 5 जाएंगे 9, 7 में से 6 69। अब इनका अनुपात यहाँ लिख दीजिए 56, 99, 69। ये इनकी बचत का अनुपात हो गया। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 76। रामलाल 2 धनों को अपने 4 पुत्रों ए बी सी तथा डी में क्रमशः 4:3:2:1 तथा 5:6:7:8 के अनुपात में बांटता है। यदि दूसरा धन पहले धन से दुगना हो। देखिए 4 पुत्र हैं ए बी सी डी। ठीक है, फर्स्ट धन कितना है, किस अनुपात में दिया है, 4:3:2:1, 4:3:2:1। सेकंड कितना है, 5:6:7:8, 5:6:7:8। ठीक है, फिर दिया है दूसरा धन पहले धन से 2 गुना। इन्हें जोड़िए, 4 3 7 2 9 1 10। ये कितना हो गया, 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 और 8 26। ठीक है, ये वाला इससे 2 गुना है। देखिए इसमें 5 से गुणा कर देंगे तो ये 130 हो गया। इसमें 13 से करेंगे तो 130 हो जाएगा, लेकिन आधा करना है तो 13/2 से कर दीजिए। ठीक है, ऐसे ही इसका कर दीजिए। यहाँ पे 2 से करेंगे, 13/2 से गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा 2 कट जाएगा 26। फिर इससे करेंगे 13 × 39/2, 13/2। ठीक है, पूछा क्या है हमसे, तो सबसे अधिक धन प्राप्त करने वाला कौन है।
इसमें करेंगे 25, 30, 35, 40। 2 हटाने के लिए 2 से गुणा कर दीजिए सब में। ये बनेगा 26 दूनी 52, 2 से 2 कट गया 39, 13 दूनी 26, 2 से 2 13, और ये 25, 30, 35, 40। जोड़िए 7, 7, 9, 6, 1, 61 और ये 3, 5। देखिए सबसे ज़्यादा किसे मिल रहा है? 77, यानी ए को सतहत्तर नंबर क्वेश्चन। ए बी तथा सी के वेतन 1:2:3 के अनुपात में है, यदि बी तथा सी का कुल वेतन, देखिए ए बी और सी 1 2 3 में हैं, 1 2 3। बी तथा सी का कुल वेतन, बी और सी का यहाँ कितना है 5, उसमें कितना दिया है 12,000 रुपये। ए और सी का वेतन, ए से सी का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है? इसकी तो हमें ज़रूरत भी नहीं है, फिर तो प्रतिशत में पूछा है तो देखिए 1 से ए से सी का वेतन कितना 2, 1 × 100, 200% अधिक है। ये इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 78। एक राशि ए बी तथा सी में 2:5:9 के अनुपात में बांटी गई। यदि ए का भाग 2500 रुपये हो तो कुल राशि कितनी है? देखिए ए बी और सी 2 5 9, ए का भाग 2500 है, यानी 2 का मान 2500 दिया है। ठीक है, कुल राशि पूछी है, जोड़िए 2 और 5 7, 7 और 9 16, 16 का मान पूछा है 25/2 × 16, 16 से 8 और ये 25 8 200 और 2 जीरो पीछे हैं, तो 20,000 रुपये कुल राशि होगी। उन्यासी नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? 3700 रुपये को ए तथा बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का भाग बट्टे बी का भाग बराबर बी का भाग बट्टे सी का भाग बराबर 3/4। तब ए का भाग कितना है? देखिए ए बी सी, ए का कितना है 3, बी का 4, फिर दूसरे में पढ़िए बी का 3, सी का 4, ये 4 इधर 3, 9:12:16। ठीक है, ए का भाग पूछा है, इन्हें जोड़ लीजिए, कितने हो गए 12 और 9 21, 21 और 16, 21 और 16 37। कितने रुपए हैं? 3700 रुपये। इसमें ए का भाग पूछा है, तो ए का कितना है 9, 9/37,
ये 100 बार कट गया, तो ए बराबर हमारा आ गया 900 रुपये। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन 80। पढ़िए। 8400 रुपये को ए, बी, सी तथा डी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 4:5 तथा सी अनुपात डी बराबर 6:7 हो, तो इनमें से ए का भाग ए, बी, सी और डी। ए बी कितना है 2, 3, बी सी 4, 5, सी डी 6, 7। काटिए, कुछ कट रहा है, देखिए 3 कट रहा है, 2 और 2 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, इसमें नहीं कटेगा। गुणा करिए, 2 दूनी 4, 4 चक 16, 24, 30 और 35। रुपये कितने? 8400 रुपये। पूछा ए का भाग, इन्हें जोड़िए, कितने होंगे? 5, 4, 9, 9, 6, 15। ठीक है, 3 और 3 6 और 2 8 और 1 9 और 1 10, 105 टोटल हो गया अनुपात। इसमें से 8400 रुपये हैं ए का भाग पूछा 16/105। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकन 5 और ये 5 एकन 5, 3 बचे, 5 छक्का 30, 5 40। 21 से 8 बार कट जाएगा, ये 8 और 0 और 16, 80 गुणा 16 कितने हो गए? 0, 8 6 48, 8 एकन 8 और 4 12, 1280 रुपये ए का भाग होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कैसे लगे आज की क्लास के 20 क्वेश्चन? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।